Hello everyone. Here we are talking about our first year's teaching subject, that is teaching of English. Today's our topic is about cooperative learning या फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच. तो हम यहाँ पे करेंगे जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है, जो कोऑपरेटिव जो लर्निंग होती है वो क्या चीज़ है, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, किस जो थ्योरीज पे जो बेस्ड होती है. तो कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच है, जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये है कोऑपरेटिव. वर्ड का क्या मीनिंग है? कोऑपरेशन. कोऑपरेशन दैट मीन्स कि here the जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ ईच अदर. दे शेयर देयर व्यूज विद ईच अदर एंड देन दे मास्टर ऑन एन सब्जेक्ट मैटर. वो हर एक चीज जो एक प्लानिंग से करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने किसी टॉपिक के रिगार्डिंग जो व्यूज है वो शेयर करते हैं, अपने जो आइडियाज है वो शेयर करते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ. दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट मैटर डीपली, या फिर एक बेटर वे में जो है सब्जेक्ट मैटर स्टूडेंट समझ पाते हैं. तो हम इसका मीनिंग करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन करते हैं कि हम इसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. जो कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ साइक्लिकल थ्योरी ऑफ नॉलेज. जो एक कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो क्या है? साइकोलॉजिकल हम थ्योरी मान सकते हैं, थ्योरी ऑफ नॉलेज विच आर्ग्यू दैट ह्यूमन जनरेट नॉलेज एंड मीनिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. कि यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग्स है वो नॉलेज कैसे क्रिएट करते हैं? बाय देयर एक्सपीरियंस एंड देयर जो उसके पर्सनल एफर्ट्स होते हैं, वो नॉलेज वहां से क्या इंप्रूव करते हैं, वहां से वो जनरेट करते हैं. कंस्ट्रक्टिविज्म इज नॉट ए स्पेसिफिक पैरागोजी दो इट इज ऑफन कंफ्यूज्ड. ये कोई पैरागोजी नहीं है, बल्कि ये क्या है? उनका जो एक सेल्फ एक्सपीरियंसेस है, उनके जो सेल्फ उसके अनुभव होते हैं, उनके खुद के जो अनुभव होते हैं, उनके आधार पर वो अपनी जो नॉलेज है वो क्रिएट करते हैं, अपने जो व्यूज हैं, जो आइडियाज हैं वो क्रिएट करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट इंडियन क्लासरूम्स, अगर हम इंडियन क्लासरूम की बात करें, तो इंडियन क्लासरूम्स आर हाईली heterogeneous in nature because there are different type of student with different type of ability in the class. Some students are very intelligent, they can easily understand the subject matter and they can attain a mastery on a particular content, particular subject matter. But some students are average, they have to some effort to understand deeply in the content, but some are जो students होते हैं वो they are below average. वो क्या होते हैं? वो थोड़े वीक स्टूडेंट हम उसको कह सकते हैं. वो थोड़े जो बिलो एवरेज होते हैं, उनको ज़्यादा जो चीज़ है वो समझ में नहीं आती. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जो हिट्रोजीनियस जो क्लासरूम का नेचर है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, तो जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, it is the best way to understand any content, to understand any subject matter for each and every student, because here each and every student participate in groups and they can understand others views and they also give their views on particular subject matter, on particular that content. तो इसमें क्या होता है? हर एक जो बच्चे का व्यूज है वो काउंट होता है, हर एक बच्चे का जो पार्टिसिपेशन है वो होता है. अगर हम बात करें सारी क्लास के लिए, अगर एक जैसा टीचिंग का वे होगा तो दैट इज नॉट यूजफुल फॉर ईच एंड every student. But the teacher tailor his instruction to the whole group without taking note of the heterogeneity of the group. As a result, the teaching may not be effective and fruitful. तब क्या होगा? जो टीचिंग होगी, टीचर द्वारा बच्चों को टीच किया जाएगा, बट सम स्टूडेंट कांट अंडरस्टैंड, तो वो जो टीचिंग होगी दैट इज नॉट यूजफुल और नॉट फ्रूटफुल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. Therefore, the teacher ought to make his instruction more effective and meaningful, satisfying the need of all type of the learners in the class. तभी जो टीचर द्वारा ये कोऑपरेटिव लर्निंग है या फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है वो यूज की जाती है फॉर इफेक्टिव टीचिंग एज वेल एज लर्निंग. क्योंकि अगर आपकी टीचिंग इफेक्टिव है, हर एक स्टूडेंट उसको अंडरस्टैंड कर रहा है सब्जेक्ट मैटर को, देन जो लर्निंग है दैट इज ऑल्सो
अच्छी होगी, that is also effective because they can understand, all the student can understand the subject matter on the content matter. Cooperative learning, as the name suggests, stand for the learning process or learning strategies in which students are provided with opportunity to learn by themselves in a group in a cooperative way. तो हर एक स्टूडेंट को एक कॉपरेशन के साथ, एक दूसरे की हेल्प के साथ जो सीखने का है वो मौका मिलता है. दे शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन अमंग देमसेल्फ एंड help each other in gaining the required knowledge, understanding and application of one or other aspect of the content material. जो भी बच्चे को सब्जेक्ट मैटर दिया है, जो भी बच्चे को कंटेंट दिया है, तो वो सारे के सारे क्या है, एक दूसरे की हेल्प से उस चीज को समझ सकते हैं. तो दिस इज अबाउट द cooperative learning. The main motive of cooperative learning to teach student in a group where all students are participate according to their ability, according to their views, according to their experiences. Then they generate new knowledge about the subject matter. With the help of cooperative learning, the students help each other and they can understand easily the subject matter, because there are many types of students. Some students are intelligent, others are average and some are below average. Sometimes some students will hesitate to ask the question from the teacher, and in cooperative learning they do not need to ask from the teacher each and every point. They can share their views, they can share their problem with the classmates who are in the group. So they help each others to understand, to clear any subject matter. How can we define the cooperative learning? हम cooperative learning को कैसे जो define कर सकते हैं? There are some educationists, some philosophers जो इसको define करते हैं, तो हम इसकी definitions करते हैं. Definition according to Foyle and Len, जो Foyle and Len थे उनके according जो cooperative learning थी वो क्या थी? वो कहते हैं कि cooperative learning as a teaching strategy involving children participation in small group, learning activity that promote positive interaction. That means कि जो भी लर्निंग होगी वहाँ पे, जो भी प्रोसेस है लर्निंग का, वो कहाँ पे होगा? स्मॉल ग्रुप्स में होगा. जो चिल्ड्रंस पार्टिसिपेशन है, जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन है, वो कहाँ पे है? स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज में. दैट प्रमोट पॉजिटिव इंटरेक्शन. दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव उसका रिजल्ट आएगा. तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन दे कैन शेयर देयर आइडियाज, शेयर देयर व्यूज अबाउट द सब्जेक्ट मैटर विद देयर क्लासमेट्स, विद देयर एजमेट्स. तो मेन फोकस ना होता है कौन सी स्ट्रेटजीज है, यहाँ पे स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया जाता है. जो वर्क दिया जाता है वो एक ग्रुप में दिया जाता है, क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. देन जो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू स्लेवन. जो स्लेवन थे वो क्या कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में? उन्होंने कहा है कोऑपरेटिव लर्निंग एज एन अरेंजमेंट. जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो एक ऐसा अरेंजमेंट है इन विच स्टूडेंट वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स. जो स्टूडेंट हैं वो वर्क करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं ग्रुप्स में. पर्पस क्या होता है उसका? टू मास्टर मटेरियल इनिशियली प्रेजेंटेड बाय द टीचर. जो भी टीचर ने आपको मटेरियल दिया है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वो क्या करते हैं? दे वर्क, दे मीन स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स. सब बच्चे जो मिलकर उस चीज को काम करते हैं. तो ये इसकी दो डेफिनेशन थी, अकॉर्डिंग टू Foyle and Len एंड सेकंड इज अकॉर्डिंग टू स्लेवन. Now we will talk about theories. इसकी कौन कौन सी जो theories होती हैं? There are three types of theories of cooperative learning. First is interdependence theory, second is cognitive development theory, third one is behavior learning theory. जो ये तीन theories हैं वो अपना अलग अलग इनका जो है इम्पोर्टेंस है, अलग अलग जो इनका तरीका है. बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी हम बात करते हैं. फर्स्ट जो थ्योरी इंटरडिपेंडेंस जो थ्योरी है वो क्या कहती है? द वे सोशल इंटरडिपेंडेंस इन स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द वे पर्सन इंटरेक्ट विद ईच अदर. ये
डिपेंड करती है कि जो पर्सन है वो स्टूडेंट है चाहे कॉमन पर्सन है, किसको डिटरमाइन करती है, द वे विच जो इंटरेक्ट करता है विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन का उनका वे है उस वे को डिटरमाइन करती है। दूसरों के साथ जो अपने व्यूज शेयर करता है, दूसरों के साथ जो अपने आइडियाज शेयर करता है, वो किस तरीके से करता है, उसका करने का क्या नेचर है, उस चीज को जो है डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। व्हाट इज अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? ये है when individuals work together, जब स्टूडेंट इकट्ठे काम करते हैं, सोशो कॉग्निटिव कंफ्लिक्ट अकर एंड क्रिएट कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम दैट स्टिमुलेट्स पर्सपेक्टिव, टॉकिंग एबिलिटी एंड रीजनिंग। जब कोई पर्सन ग्रुप में काम करते हैं, उनमें कोऑपरेशन की जो भावना आती है, एक दूसरे की हेल्प करने के बारे में सोचते हैं, तब क्या होता है, क्या चीज वहां पे निकल के आती है, क्या चीज वहां पे पैदा होती है, स्टिमुलेंस होता है, एक दूसरे को वो मोटिवेट भी करते हैं, पर्सपेक्टिव्स है, टॉकिंग एबिलिटी एंड रीजनिंग, उस पे जो एनालाइज कर सकते हैं, वो क्रिटिकल जो थिंकिंग है उनमें वो भी आती है। थर्ड वन और लास्ट जो थ्योरी है वो है बिहेवियर लर्निंग। बिहेवियर जो लर्निंग है उसमें क्या है, बिहेवियर मीन्स क्या होता है, किसी का बिहेवियर, किसी का जो है दूसरे के साथ बात करने का तरीका, उसको मोटिवेट करना, तो अपने व्यूज है वो देना। कोऑपरेटिव जो एफर्ट्स हैं, कोऑपरेटिव एफर्ट्स आर फ्यूज्ड बाय एक्सट्रीम मोटिवेट टू अचीव ग्रुप रिवार्ड एकेडमिक और नॉन एकेडमिक। इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि वो जो रिवार्ड है उन्होंने करने हैं, रिवार्ड है उसमें वो एकेडमिक भी हो सकते हैं, उसकी अचीवमेंट नॉन एकेडमिक हो सकती है, किसी में भी वो है कि अपनी जो है कोऑपरेटिव लर्निंग के जरिए वो कर सकते हैं। तो दीज आर थ्री थ्योरीज। फर्स्ट जो हमने की है इंटरडिपेंडेंस थ्योरी, सेकंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और थर्ड वन इज बिहेवियर लर्निंग थ्योरी। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग की जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो कितने तरीके से हो सकती है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो टू टाइप्स की कोऑपरेटिव लर्निंग है। फर्स्ट वन इज फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग एंड सेकंड वन इज इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग। फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीकों से होती है। फॉर्मल में क्या होता है, इफ वी टॉक अबाउट फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग, तो फॉर्मल जो है इसमें क्या होता है, स्टूडेंट वर्क टुगेदर फॉर वन क्लास पीरियड टू सेवरल वीक टू अचीव शेयर लर्निंग गोल्स एंड ज्वाइंटली कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क और असाइनमेंट। तो वो क्लास एक पीरियड से लेकर सेवरल जो वीक्स ले सकते हैं, कई हफ्तों तक वो जो इकट्ठा काम है वो कर सकते हैं। करते किस लिए हैं, जो उनको टास्क दिया गया है, जो उनको असाइनमेंट दिया गया है उसको कंप्लीट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ईच अदर। तो इसमें ये फॉर्मल लर्निंग है। इनफॉर्मल जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वहां पे क्या होता है, वो एक टेम्परेरी जो होता है अचीवमेंट होता है, जो टास्क अचीवमेंट होती है वो करते हैं। इसमें स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू अचीव अ जॉइंट असाइनमेंट, द जॉइंट लर्निंग गोल इन टेम्परेरी एड होक ग्रुप्स दैट लास्ट्स फ्रॉम 1 मिनट टू 1 क्लास पीरियड। तो वो 1 मिनट को लेकर 1 क्लास पीरियड, जो उसका क्लास का पीरियड है उसमें वो टुगेदर अपना जो टास्क है वो पूरा करते हैं। दैट इज इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, थ्योरीज एंड टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट इसकी जो एडवांटेजेस हैं, जो मेरिट्स हैं, मेरिट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग फॉर द लर्नर एंड द टीचर। कि जो लर्नर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या फायदा होता है कोऑपरेटिव लर्निंग का, और जो टीचर हैं उनको क्या फायदा होता है कोऑपरेटिव लर्निंग का। क्लासरूम में वो किस प्रकार से जो पॉजिटिविटी है वो ला सकते हैं फॉर लर्निंग। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मेरिट्स की, बात करेंगे हम कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग की मेरिट्स हैं।
मेरिट्स की बात कर रहे हैं। मेरिट्स किसकी मेरिट हो रही है? यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच है तो वहां पे इसकी मेरिट्स की बात कर रहे हैं। मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग या फिर जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, तो हम लर्नर के लिए करेंगे सबसे पहले कि जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, तो लर्नर्स के लिए कौन कौन से जो बेनिफिट्स होंगे। लर्नर्स के लिए सबसे पहले तो मेन बेनिफिट जो हम कर रहे हैं कि उनको ग्रुप में काम करने का जो मौका है वो मिलता है, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, जो उनकी लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें जो पॉजिटिविटी आती है। इट इन्वॉल्व द स्टूडेंट एक्टिविटी टू द लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व स्टूडेंट it involves students activity in teaching learning process। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या करता है, ये जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज होती है, स्टूडेंट की एक्टिविटीज को उसमें काउंट करता है, उसमें बच्चों को जो अपनी पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है। और क्या करता है, मेक्स स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल, इट मेक्स स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल, स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, क्योंकि उसको जो पार्टिकुलर टास्क दिया होता है, उसको एक जो टाइम पीरियड दिया होता है, उसमें जो एक उनका टास्क है वो ग्रुप में पूरा करना होता है। आगे है इट हेल्प्स टू स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल जो थिंकिंग है उनकी, ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या डेवलप करता है स्टूडेंट का, इट डेवलप is develop higher thinking, critical thinking, and oral communication thinking of the students। तो स्टूडेंट्स की वो क्या करता है, एक तरीके से उनकी जो थिंकिंग है वो इम्प्रूव करता है, वो उस चीज को एनालाइज करना सीख जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, इट हेल्प्स वीकर स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, इट हेल्प्स weaker students to improve their performance। Because here they work in group, with the help of other students they can understand the topic easily। तो आगे क्या करता है, स्टूडेंट लर्न बेटर इन द कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट, वो एक अच्छे से जो लर्न कर सकते हैं इन कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट। दे लर्न बेटर इन कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट, बिकॉज यहाँ पे क्या करते हैं, द स्टूडेंट हेल्प ईच अदर टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। आगे और क्या हो सकता है, इसमें जो है स्टूडेंट हैं वो जो सेवरल टास्क होते हैं वो सारे के सारे इकट्ठे करते हैं, तो वो मतलब क्या है, तो एक जो पर्सन होता है वो ग्रुप को लीड करता है, तो वो क्या है, इसमें जो है लीडरशिप जो स्किल्स होती हैं उसको भी प्रमोट करता है। इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग लीडरशिप स्किल्स अमंग स्टूडेंट, it helps to promote leadership skills
So these are the benefits for the learner. If we talk about teacher, so there are some benefits for the teacher with the help of cooperative learning. तो यहाँ पे जो टीचर्स को बेनिफिट्स हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे टीचर्स को जो बेनिफिट होते हैं अगर वो कोऑपरेटिव लर्निंग की सहायता से टीचिंग करता है। तो सबसे पहले तो वो क्या होता है, टीचिंग एंड लर्निंग जो अरेंजमेंट होता है, क्लासरूम जो मैनेजमेंट होता है, बिकम इजियर। वो क्या होता है, इजी हो जाता है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट की भी बढ़ जाती है। टीचिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट बिकम इजियर। टीचिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट become easier because यहाँ पे क्या होता है, it makes student responsible। यहाँ पे जो अंडरस्टैंड करने की, जो कंटेंट समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर टास्क पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की भी आ जाती है। तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है क्लासरूम का और जो टीचिंग का, वो काफी आसान हो जाता है। और क्या करता है, जो क्लासरूम का जो रिजल्ट होता है इसको इम्प्रूव करता है। It helps in improving classroom result. It helps to improve classroom result. Because यहाँ पे जो सारे के सारे स्टूडेंट है, they work together and they share their own experiences और ideas with each other। तो किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए हर एक पर्सन का जो व्यू है वो वहाँ पे काउंट होता है। बिकॉज दे मोटिवेट एंड विलिंग टू लर्न एंड अचीव द लर्निंग टारगेट्स मोर एंड मोर बाय द प्रोवाइडिंग एन एंजाइटी फ्री नॉन कॉम्पिटिटिव एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। तो इसमें एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट, दे मोटिवेट ईच अदर्स टू कंप्लीट द टास्क। तभी क्या होता है, इसमें फिर जो क्लासरूम का रिजल्ट है वो इम्प्रूवमेंट होती है। आगे हम बात करते हैं, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम का जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो इम्प्रूव होता है बिकॉज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इकट्ठा काम करते हैं, उन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और दे इंटरेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, दे स्टार्ट टू टेक इंटरेस्ट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बिकॉज उनको जो टास्क दिया होता है उनको वो पूरा करके देना होता है, जिसमें हर एक स्टूडेंट की जो पार्टिसिपेशन है वो करवाई जाती है। आगे हम बात करते हैं इसमें, द टीचर माइट फील लेस स्ट्रेस। द टीचर फील माइट लेस स्ट्रेस। जो टीचर है वो क्या करते हैं, लेस जो स्ट्रेस है वो फील करते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाता है, जो टीचर है यहाँ पे वो जो काम होता है, जो स्टूडेंट का वर्क होता है वो ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। तो हर एक स्टूडेंट वो अपनी अपनी तरफ से उसको करने की कोशिश करता है। तो इसमें thus we can say that cooperative learning helps to promote students learning and academic achievement, increase student retention, enhance student satisfaction with their learning experiences, help students develop skill in oral communication, develop students social skill, promote students self-esteem, increase liking of the school and promote teacher for individual, promote tolerance for
इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो बहुत सारे जो कारण बन जाते हैं, दैट्स व्हाई टीचर फील लेस स्ट्रेस बिकॉज उनकी जो स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं यहाँ पे खुद के काम करने के लिए। तो ये क्या होता है, डिवाइडिंग द क्लासरूम इनटू ग्रुप्स। डिवाइडिंग द क्लासरूम इन ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या होता है, 10 से जो 12 स्टूडेंट है मैक्सिमम, वो 10-12 जो स्टूडेंट है यहाँ पे एक ग्रुप में बांट दिए जाते हैं, एक ग्रुप में आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना जो काम है वो अपने तरीके से करते हैं, अपने लिए जो उसका जो कंटेंट होता है, जो कंटेक्ट होता है एक दूसरे से अच्छा बन जाता है, वो एक दूसरे की हेल्प के साथ जो टास्क होता है उसके लिए जो अपना मैटर है वो ढूंढ सकते हैं। तो ये थे हमारे टीचर्स के लिए बेनिफिट्स। टीचर जो उसका स्ट्रेस कम हो जाता है, जो क्लासरूम है वो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है, तो टीचर इट कैन हेल्प टीचर स्पेंड लेस टाइम एज स्टूडेंट लर्न दैट दे आर कैपेबल ऑफ वैलिडेटिंग देयर ओन वैल्यूज एंड आइडियाज। तो जिसकी वजह से टीचर्स को भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो मिल जाते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग में, उसकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए। सो टुडेज टॉपिक about constructive approach or cooperative learning. Here we done introduction of cooperative learning, after that definitions of cooperative learning and 3 types of theory of cooperative learning. आगे हमने बात की जो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग थे, फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग और इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग, एंड मेरिट्स फॉर द लर्नर एंड मेरिट फॉर द टीचर ऑफ द कोऑपरेटिव लर्निंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक था यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।